हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए हम विमीय विश्लेषण विधि से व्यंजक स्थापित करना सीखते हैं। आपके सामने दो सूत्र हैं, T = K × √L/G और V = K × √E/D। यहाँ पर संकेतों के मान जो है प्रामाणिक है। यह समीकरण है पेंडुलम का, T आवर्तकाल है, L लंबाई है उसकी पेंडुलम की, G त्वरण है। यहाँ पर V क्या है? ध्वनि का वेग है। E क्या है? प्रत्यास्था गुणांक। और D क्या है? घनत्व है। थोड़ा इधर हम खैर रख लेते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क के लिए थोड़ा निकाल लेते हैं। इसमें इधर रफ वर्क करते चलेंगे ताकि आपको सहूलियत होगी। विमीय सूत्र याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप देखिए, इसको पहले आप रफ वर्क करके, T तो समय है, इस सूत्र को हम पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं पहले ही। T आवर्तकाल G को L तो L लिखा जाएगा, इसका विमीय सूत्र L होगा, इसको T होगा। G के लिए लिख देते हैं। G होता है त्वरण यानी वेग बटे समय। वेग का होता है L और T -1 और बटे T, यानी कुल मिलाकर L T -2। त्वरण का इतना सूत्र होगा, बस बाकी काम बन जाएगा। और E यहाँ पर देखिए वेग का, वैसे ही वेग का सूत्र क्या होता है? L T -1। इसको आप सूत्र बना सकते हैं। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, और विस्थापन क्या होता है? L बटे टाइम, यानी L T -1। इस तरीके से अब E का देखिए प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रतिबल बटे क्षेत्रफल भागित लेंथ पर यूनिट लेंथ। एकांक लंबाई में वृद्धि और यह प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का सूत्र है फोर्स यानी बल बटे एकांक क्षेत्रफल, और लंबाई में, एकांक लंबाई में वृद्धि। तो इस तरीके से फोर्स का सूत्र क्या हो जाएगा? ये लेंथ फोर्स तो होता है m × एक्सेलरेशन, और बटे एरिया होता है क्षेत्रफल, एरिया हो जाएगा क्षेत्रफल। और ये लेंथ पर लेंथ L, कैपिटल L, ये दोनों तो कट ही जाएगा। लास्ट में क्या रहा है? M A का मान त्वरण कर दीजिए, बल का M × A, त्वरण का मान क्या है? M L T -2 और बटे है क्षेत्रफल एरिया मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई कह लीजिए तो भी 2 बार L आएगा। अगर वृत्ताकार परिधि है तो भी उसका वर्ग में होता है, यानी L²। क्षेत्रफल का इतना होता है, कितना हो जाएगा? M L -1 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा -1, और T -2। प्रतिबल बराबर इतना हो गया, प्रतिबल बराबर यह हो जाएगा प्रत्यास्था गुणांक E। ये कितना हो जाएगा? E का मान, प्रत्यास्था गुणांक E का मान हुआ आपका M L -1 T -2। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब घनत्व का हम ले लेते हैं। घनत्व का घनत्व क्या होता है? मास बटे आयतन। तो मास हो गया M, आयतन हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 3 बार L होगा, L का घात 3 हो जाएगा। इस तरीके से M L का घात -3 हो जाएगा, M L का घात -3 होगा। इस तरीके से आप आगे बढ़िए। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। देखिए, यहां पर ऐसा करना पड़ेगा, इस माना आवर्तकाल समानुपाती है L का, L A और G, इसका घात B लगा दीजिए, यानी L और G का समानुपाती होता है T का मान। हमको अंडर रूट वगैरह कुछ नहीं मालूम है, ये केवल बताया गया है कि आवर्तकाल जो है
वो लंबाई पर निर्भर करता है, आवर्तकाल त्वरण पर निर्भर करता है। बस इतना ही बताइए। जैसे इसमें बताया गया है ध्वनि का वेग प्रत्यास्था गुणांक पर निर्भर करता है, ध्वनि का वेग घनत्व पर निर्भर, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। बस इतना ही। बाकी तो सूत्र ए हम उत्पत्ति करेंगे इसकी, इतना हो। अब क्या होता है, T इज इक्वल टू के लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात है तो बराबर करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा LAGB। जहां के क्या है, जहां के अनुपातिक स्थिरांक, आनुपातिक स्थिरांक है, अनुपातिक स्थिरांक है के का मान। अब विमीय सूत्र अब दोनों पक्षों में डालते चलिए। दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लेने पर, 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 दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लेने पर क्या होगा, इसको M0 L0 T बस बाएं पक्ष क्या हो गया, M कुछ नहीं है, M0 मतलब 1, L0 मतलब 1 into 1 into T, यानी उतना ही रहा, कोई चेंजिंग नहीं आया, इज इक्वल टू के का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, ये मान खारिज हो गया। L का L रहेगा, A रहेगा, और G का मान G L T -2, इधर देख लीजिए G का मान L -2 है, L -2 ऊपर में घात B हो जाएगा, यानी क्या निकला, L का घात यहाँ A है और यहाँ पर L का घात A ही रख दिया अभी, और B को अंदर डाल दीजिए, L का घात B और T का घात -2B, कितना है, B अंदर जाएगा, B इसमें B1 जा B, एक इसमें छुपा हुआ है तो B कम B, और इसमें -2B, ठीक है। और कितना हुआ आंसर, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा, L का घात हो जाएगा A और B जुड़ जाएगा, A प्लस B हो जाएगा, और इसको M0 लिख देते हैं, इसको थोड़ा इसको M0 के रूप में पदों में लिख देते हैं, क्योंकि बाएं तरफ लिखे हैं इसलिए दाएं तरफ भी जरूरी है। M0 L का L है और T0, M0 L T0 L का और पूरे का घात A। इसके बाद G का M0 L T का घात -2, यही वाला है त्वरण का, और पूरे का घात B हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि MLT के रूप में सजाना है, हमको दिखाना है। अब A इस पर जाएगा तो M का मान 0 हो गया, L का मान A आएगा और T का मान 0 आएगा, क्योंकि इसमें 0 गुणा 0 हो जाएगा। A को इसके साथ करेंगे 0 ही रहेगा, इसके साथ 1 आ जाएगा क्योंकि 1 छुपा हुआ है, इसके साथ 0 ही रहेगा। और अब इसमें देखिए M का मान इसके साथ 0 आएगा, L का मान इसके साथ B रहेगा, और T का मान -2B रहेगा, ठीक है। दोनों अब गुणा होकर क्या बनेंगे, M0 तो 0 ही रहेगा, L क्या हो जाएगा, L का A और B जुड़ जाएगा, A प्लस B। ये जुड़ेगा कैसे, घातांकों का योग होता है, जैसे सूत्र है A का घात M गुणित A का घात N बराबर होता है A का घात M प्लस N। आप 8वीं में भी पढ़े होंगे, 9वीं में भी पढ़े होंगे, 10वीं में भी पढ़े होंगे। इतना हुआ, जुड़ गया इसका L, और इसके बाद T में 0 और इतना -2 होगा, 0 का कोई महत्व नहीं है, इतना है। अब दोनों पक्षों में यहाँ तुलना करेंगे, हम दोनों पक्षों में देखेंगे कि तुलना करेंगे। देखिए दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो क्या आएगा, M इसकी तुलना तो कुछ मायने नहीं रखती है, L है,
इसका मान 0 रहेगा। दोनों पक्षों में यहां से घेर देते हैं, दोनों पक्षों में तुलना करने पर क्या हो रहा है, a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, एक समीकरण दिया है। और दूसरा 2b इक्वल टू माइनस 2b इक्वल टू यहाँ पर 1 है, 1 दूसरा समीकरण 2b इक्वल टू 1, और इसको आप हल कर दीजिए। इसका मतलब हुआ 2b इक्वल टू 1 यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। 2b -2 तो -2 इधर आया, इतना आया। अब इसमें मान रखिए, समीकरण 1 में क्या रखना, b का मान रखने पर क्या हो जाएगा, a तो रहेगा ही रहेगा, और b का मान रखना है, b का मान -1/2 इक्वल टू 0। a का मान कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर दिए, a का मान 1/2 पक्षांतर के तो इतना, इसलिए t का मान क्या आ जाएगा, t इस पर डिपेंड करता है, ये वाला है, ये सूत्र है। इसलिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू l का मान क्या हो जाएगा, l का मान a है, a का जगह पर 1/2 आया है, इंटू g का मान कितना है, -1/2 आया है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, k इंटू l का मान 1/2 और भागित बट्टे में माइनस है तो g का 1/2, और यह हो जाएगा t इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ले लीजिए दोनों को, हाफ दोनों पर चढ़ा हुआ है तो वर्गमूल है, चिन्ह है l/g। यही सूत्र है, सूत्र की स्थापना हो गई। इस तरीके से आप दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लगाइए, दोनों की तुलना कीजिए, अंत में मान रख दीजिए a और b का। यही काम हम इसके लिए भी करेंगे। देखिए, अब इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यह वेग है, फिर से एक बार स्मृति में आप बैठा लीजिए। ध्वनि का वेग है, इसमें ए प्रत्यास्था गुणांक और घनत्व, तो क्या लिखना पड़ेगा, माना, या फिर दिया हुआ रहता है कि ध्वनि का वेग जो है प्रत्यास्था गुणांक और घनत्व पर निर्भर करता है, तो माना वेग जो है वो निर्भर करता है, यानी समानुपातिक है, कितना, प्रत्यास्था गुणांक के घात a और घनत्व के घात b पर। ठीक है, जबकि इतना है, जबकि लीजिए, जबकि मान लिया a रहने दीजिए, ये दिया हुआ है, ये आपको ये दिया रहेगा यहाँ, जबकि प्रश्न में दिया रहेगा तो लिखेंगे जबकि, यह जो है इस पर निर्भर करता है। तो इसको बराबर कैसे बनाएंगे, बराबर फिर वैसे ही v इक्वल टू k अनुपातिक स्थिरांक लेंगे, e का घात a और d का घात b, जहां पर k इक्वल टू अनुपातिक स्थिरांक है। बराबर चिन्ह के लिए यहां पर स्थिरांक लगाना पड़ेगा। दोनों पक्षों में विमीय सूत्र ले लीजिए, दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लेने पर सबका विमीय सूत्र लिखिए। v का यहां से हम स्टार्ट करते हैं। v का सूत्र क्या है, v का आप लिखें इसको, देखिए v का सूत्र है, तो इसको m के रूप में m 0 l t -1, क्लियर है,
बाएं तरफ का इसका सूत्र ये आया, m0 लगा दिए mlt के रूप में, m0 लगा दिए, कुछ नहीं है तो lt-1, सॉरी क्या है v का मान, हाँ सही बात है, mlt-1 v का सूत्र लिए हैं इतना इज इक्वल टू k विमाहीन है, देखिए k विमाहीन है, इसका विमीय सूत्र नहीं होता है, ये संख्या है, संख्यात्मक मान होगा इसका, इसलिए उसकी विमा नहीं होगी। अब ई की विमा क्या होगी आप यहाँ पर लिख लीजिए, ई की विमा कहाँ है, हमने अभी निकाला था, प्रत्यास्था गुणांक m(l)-1 और t-2 इतना, और उस पर घात चढ़ेगा a, और फिर घनत्व का हमने क्या लिखा था, ml-n(l-3) और फिर t का 0। देखिए ml-3 हो गया, t कुछ नहीं था तो 0 लगाकर रख लिए, यहाँ m तो था ही mlt के रूप में ऑलरेडी था ही, इसको आप हल करिए, ये कितना आ जाएगा m और ऊपर में t का 0 और इसका घात कितना है b हो गया। अब इसको अंदर डालिए, m का a हो जाएगा, इसका घात 1 है तो अंदर इसका घात 1 गुणित a हो गया, l का -1 और 2 -a और t का -2a कितना होगा, a को अंदर हमने इसके साथ लगाया, इसके साथ लगाया, इसके साथ लगाया। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, b को इसके साथ लगाएंगे, यहाँ तो 1 छुपा हुआ है तो m का घात हो जाएगा b, l का घात हो जाएगा -3 और b, क्योंकि b इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा t0, तो बस कुछ नहीं रहेगा, ये 0 ही रहेगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए, क्या होता है दोनों को, तो m का घात जुड़ जाएगा a और b, a प्लस b हो जाएगा, और l का -a और -3b, ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, और t का यहाँ तो कुछ नहीं है -2a, इतना। अब दोनों पक्षों में तुलना कीजिए, दोनों पक्षों में तुलना कीजिए, ठीक है, दोनों पक्षों में तुलना करने पर दोनों पक्षों में तुलना करने पर क्या रहा है, देखिए तो -2a = -1, ठीक है, -2a, या इसको a प्लस b का मान कितना है 0, ठीक है, -2a = -1 हुआ है, इसलिए a का मान कितना हो जाएगा -1/-2 = 1/2 आया, a का मान 1/2 आया, ठीक है, a का मान हाफ, क्लियर है। अब इसका मान पुनः और तुलना कीजिए, इसके साथ कर लीजिए, 0 दिखा दीजिए, a प्लस b = 0, और फिर a का मान रख दीजिए, हाफ प्लस b = 0, यहाँ लिख दीजिए, a का मान रखने पर क्या हो जाएगा, a का मान रखे तो हाफ, तो b = कितना है -हाफ, a का मान +हाफ, b का मान -हाफ, बस हो गया, इसकी तुलना की जरूरत ही नहीं पड़ी, a और b का मान हमारा निकल गया। इसलिए अभिष्ट व्यंजक क्या प्राप्त हुआ है, देखिए तो अभिष्ट व्यंजक यही है, ये है, v = k इंटू e का पावर कितना आ जाएगा, e का पावर कितना है a का मान कितना है हाफ,
ई का पावर हाफ और डी का पावर इंटू डी का पावर माइनस हाफ क्या हो जाएगा, के इंटू ई का पावर हाफ बटे डी का पावर हाफ, क्योंकि ये माइनस में नीचे आएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी के इंटू वर्गमूल में पूरा दे दीजिए ई बाई डी, क्योंकि ये वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल हो गया तो v इक्वल टू इतना हो गया। यही व्यंजक स्थापित हो गया, यही व्यंजक अभीष्ट व्यंजक है, अभीष्ट व्यंजक। ओके, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों व्यंजकों को आप स्थापित करना सीख गए, बार बार 2-4 बार कर लीजिए, इसके बाद आप चैंपियन बन जाएंगे। और इसी तर्ज पर आप दूसरा व्यंजक भी स्थापित करना होगा, तो सबसे पहले वैसे ही कीजिएगा, बाएं पक्ष समानुपाती होगा दाएं पक्ष, ए और बी चढ़ा दीजिए घात, उनका लास्ट में मान दोनों तरफ हल करते हुए ए और बी का मान निकाल दीजिए और आपको व्यंजक प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।